We will continue with the properties of the DNA. हमने पिछले मॉड्यूल में बोला था कि बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन ने थायमिन के साथ जुड़ना है और साइटोसिन ने हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ना है, उसके साथ पेयरिंग होनी है. सो दिस इज नोन एज शरगफ रूल ऑफ शरगफ रूल, जिसको शरगफ रूल भी बोलते हैं. ड्यू टू द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए, दैट इज एडेनिन टू थायमिन एंड cytosine to guanine or guanine to cytosine, in any sample of double-stranded DNA, the amount of adenine equals to the amount of thymine. एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ मिल रहा है. हमने पिछले मॉड्यूल में ये डिफाइन किया था कि जितने अगर हमें एक का सीक्वेंस एक स्ट्रैंड का पता लग जाता है तो दूसरे का हम ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कितने एडेनिन है, उतने ही थायमिन होंगे, उतने ही गुआनिन जितने दूसरी बेस पेयर में वहाँ ही जो है ना उसके सामने साइटोसिन लगे होंगे. सो अगर एक जो है ना स्ट्रैंड के अंदर 20 एडेनिन है तो 20 ही दूसरी स्ट्रैंड के अंदर थायमिन होंगे. तो हमेशा जो अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ और द नंबर ऑफ थायमिन, क्योंकि हर एडेनिन ने दूसरी स्ट्रैंड के थायमिन के साथ मिलना है. द अमाउंट ऑफ गुआनिन इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन. इसी तरह जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन होने, क्योंकि एक जो है ना स्ट्रैंड के अंदर जहाँ जहाँ पे गुआनिन लगा हुआ है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर जो है ना वो साइटोसिन लगा होना है, तो इन दोनों का अमाउंट भी इक्वल होगा. द टोटल अमाउंट ऑफ प्योरिन इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ पैरामिडीन्स, कि जितने टोटल अमाउंट एडेनिन प्लस गुआनिन का जो है वो इक्वल होगा हमेशा थायमिन एंड साइटोसिन. अगर उसको जमा करें और उसको जमा करें एडेनिन और थायमिन को, एडेनिन और गुआनिन को और थायमिन और साइटोसिन को, तो प्योरिन एंड पैरामिडीन्स का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा. द बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हमने देखा था कि कैसे 2 बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड 3 बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन. ये हमने डायग्राम पहले भी डिस्कस की थी कि ये अगेन हम उसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमने कहा था कि ये 2.8 आर्मस्ट्रांग के 2 बॉन्ड्स, एक ये है, ये 3 आर्मस्ट्रांग का एक है, और एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 बॉन्ड है, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स हैं, और इसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, इसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, और जीसी कंटेंट की वजह से जो है वो मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. These hydrogen bonds plus the van der Waals forces and the dipole-dipole interactions and the hydrophobic interactions between the adjacent stacked bases stabilizes the structure of the double helix. अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए एडेनिन गुआनिन के दरमियान 3 और एडेनिन थायमिन के दरमियान 2 और साइटोसिन गुआनिन के दरमियान 3. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्लस डाइपोल इंटरेक्शंस प्लस van der Waals फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सारे मिल के जो है ना इसके स्ट्रक्चर को, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्टेबलाइज करने में मदद देते हैं. द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर. एक जो सीक्वेंस है या बेस पेयरिंग है या कंपोजिशन ऑफ डीएनए है वो एक स्पीशीज की दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट होगी. ह्यूमन बीइंग्स की चिंपैंजीज से फ़र्क होगी, या जो है ना वो बैक्टीरिया से फ़र्क होगी. इसी तरह हर स्पीशीज की अपनी अपनी जो है ना वो कंपोजिशन है, बेस पेयरिंग है, सीक्वेंस है. बट इट इज़ सेम इफ आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीशीज. अगर मेरे ही डिफरेंट टिश्यूज से लेंगे डीएनए तो वो हमेशा एक जैसा होगा, या 2 ह्यूमंस का डीएनए लेंगे तो वो उनकी भी जो है ना बेस पेयरिंग एक जैसी होगी, लेकिन उसके अंदर चेंजेस होंगी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती हैं. द बेस कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद द एज. बेस कंपोजिशन जो है वो रूटीन में फिजियोलॉजिकली एज के साथ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एनवायरनमेंट को बेस पेयरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह बेस कंपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हमने
دیکھا تھا کہ ڈی این اے کی ابزارب کرتا ہے ڈی این اے یو وی لائٹ کو، اس کی وجہ سے ایج کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ وہ میوٹیشنز ہیں، لیکن نارملی اگر ہم دیکھیں تو ایج، نیوٹریشن اسٹیٹس اور انوائرمنٹ جو ہیں فزیولوجیکلی یا نارمل کسی بھی اسپیشیز کے ڈی این اے کو اس کے ساتھ کوئی آلٹریشن نارملی نہیں ہوتی۔